Morning students. Today class chapter lines and angles part 19. लाइन्स एंड एंगल्स में पार्ट 19 में हम लोग नाइन्स एग्जाम्पल तक देख लिए थे। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 7B का 9 तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे। अब आगे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में देखते हैं इन द ज्वाइनिंग figure L parallel M find the value of values of x and y। x एंड y का वैल्यू निकालना है, जिसका डायग्राम है ये पैरेलल लाइन हो गया L एंड M, एक्स वाई इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ है एक्स वाई जेड एंड पी, इतना का वैल्यू निकालना है। इसमें ए एंगल जो फॉर्म हो रहा है वह जेड है, यह एंगल वाई है और ये एंगल एक्स है और ये एंगल आपका पी है। इस एंगल का वैल्यू है आपका 35 डिग्री और इस एंगल का वैल्यू है आपका 70 डिग्री। पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल जो 10 है, इन द ज्वाइनिंग फिगर एल पैरेलल एम, इसमें आपका एल पैरेलल क्या है, एम है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी। एक्स वाई जेड एंड पी, चार एंगल का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड एंड पी, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसमें देख रहे हैं कि एल पैरेलल एम है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल हो गया है ना। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सिंस लाइंस एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, देन यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर इसमें चलेंगे तो एल पैरेलल एम है और ए लाइन ट्रांसवर्सल होगा, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल एक्स इक्वल 35 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल 35 डिग्री। तो कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो
x इक्वल आपका कितना डिग्री आ गया 35, x इक्वल 35 आ गया। अब यहां पर चलते हैं इसमें कि एल पैरेलल आपका एम है और ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा। किसका काम करेगा? ट्रांसवर्सल का। ये वाला लाइन आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ये प्रॉपर्टी मालूम है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से आपका ये हो जाएगा। देन देखते हैं कि ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। नाउ एंगल जेड इक्वल 70 डिग्री, एंगल जेड इक्वल 70 डिग्री। तो कैसे होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से सो जेड का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री, एक्स का वैल्यू हो गया 35 और जेड का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। अब आपका y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के बिफोर इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका रे हो जाएगा, ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। एंगल P प्लस 35 डिग्री इक्वल 180। किससे हो जाएगा? लीनियर पेयर से। किससे हो जाएगा? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से आपका एंगल P का वैल्यू 180 माइनस 35, तो एंगल P इक्वल हो जाएगा 10 में से 5 तो 5, 7 में से 3 4, 145 डिग्री। एंगल P का वैल्यू 145 डिग्री। सही है। अब हम लोग चलते हैं कि इस जो स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ ये भी लाइन और ये भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर जो पॉइंट बन रहा है स्ट्रेट लाइन पर, इस तीनों एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। ये पॉइंट ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, एंगल्स एट ए पॉइंट ऑफ ए एंगल्स ए पॉइंट, एंगल्स ए पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहां पर क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पर ये जो पॉइंट है उसका एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। एक्स का वैल्यू आपका 35 प्लस वाई का वैल्यू नहीं है, जेड का वैल्यू 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो वाई प्लस ये हो जाएगा 105 इक्वल 180 डिग्री। वाई इक्वल 180 माइनस 105, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आपका आ जाएगा 10 में से 5 हो गया और ये 7 यानी 75 डिग्री। देखते हैं y का वैल्यू 75 है, y का वैल्यू आपका 75 है। इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड कर लिए। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड p। ये आपका निकल गया लीनियर पेयर से। 180 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 145 डिग्री आ गया। ये आपका ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल के बराबर ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये आपका ट्रांसवर्सल है, एल पैरेलल एम है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल के इक्वल ये एंगल हो गया। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से।
अब इस पॉइंट पर जो स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट बन रहा है, पॉइंट के एक साइड में एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल्स एट पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। x का वैल्यू आपका 35 आयल है, y का वैल्यू फाइंड करना है, z का वैल्यू है 70 डिग्री इक्वल 180। 35 और 70 को ऐड करते हैं 105 आया इक्वल 180, तो y इक्वल 180 माइनस 105, y का वैल्यू कितना आ गया? 75 डिग्री। हेंस एंगल ए एक्स का वैल्यू कितना आया? 35, y का वैल्यू 75, z का वैल्यू 70 डिग्री एंड p का वैल्यू कितना आया? 145। तो ये जो है से चारों एंगल का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में उसका मेथड आपको याद रखना होगा, उसका प्रॉपर्टी याद रखना होगा और उसके माध्यम से कोई भी इसका एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, लीनियर पेयर से। तो ये सब प्रॉपर्टी दिमाग में रखना होगा कि कौन सा एंगल किससे फाइंड होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये आपका एग्जांपल 10 हो गया। उसके बाद 10 के बाद एक एग्जांपल देखते हैं आगे। एक एग्जांपल हम लोग 12 देख लेते हैं। 12 इन द ज्वाइनिंग फिगर, in the adjoining figure, find the value of x is L parallel m, प्रश्नवाचक चिन्ह L parallel m, what give regions, रीजन देना है कि किस तरह से L parallel m है या नहीं है। तो ये 2 लाइन्स है, ये आपका 2 लाइन है L एंड M, ये आपका N ट्रांसवर्सल हो गया। N ट्रांसवर्सल, इस एंगल का वैल्यू 50 डिग्री, ये एंगल आपका x हो गया और इस एंगल का वैल्यू 130 डिग्री। यहां पर सॉल्यूशन से पहले हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस एडजॉइनिंग फिगर में देख रहे हैं कि एल पैरेलल क्या है? एम है, और एन क्या है? ट्रांसवर्सल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि इज एल पैरेलल एम, मतलब क्या एल और एम पैरेलल है? तो प्रॉपर्टीज, पैरेलल प्रॉपर्टीज में एल पैरेलल एम, एन ट्रांसवर्सल, और ये दोनों एंगल का मेजर अगर 180 है
को इंटीरियर से, तो इसका मेजर कितना आ जाएगा 130। जब इसका 130 आ गया तो वर्टिकली अपोजिट से 100 क्या हो गया 30। तब हम लोग कह सकते हैं कि एल पैरेलल क्या होगा ए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का रूल्स फॉलो हो रहा है। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का रूल्स फॉलो नहीं होता, अगर यहाँ 50 है और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि दूसरा एंगल का वैल्यू आ जाता, या मान लेते कि 130 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कुछ और रहता 150, तो इसके इक्वल ए नहीं होता। तब कह सकते हैं कि एल पैरेलल एम आपका नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का जो रूल्स है उसको यह फिगर जो है फॉलो कर रहा है। तो यह फिगर फॉलो जब कर रहा है तो समझिए यस एल पैरेलल क्या है एम पैरेलल ए विल बी होगा। सॉल्यूशन में लिखना है आपका कि एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल 180। तो 180 कैसे हो जाएगा आपका को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। अब इसमें सोचिएगा कि फर्स्ट लाइन हम लोग एल पैरेलल एम नहीं लिखे और टी एन ट्रांसवर्सल ए नहीं लिखे, क्योंकि ये चलते नहीं लिखे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यह है आपको रीजन बताना है कि यह एल पैरेलल एम है या नहीं। तो जब एल पैरेलल एम हमको मालूम नहीं है कि है या नहीं, तो पहले उस सेंटेंस को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। पहले इस फिगर में देखेंगे कि जो एंगल दिया हुआ है वह वो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो एंगल x प्लस 50 180, तो x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 130 डिग्री। तो यहां पर देख रहे हैं कि x का वैल्यू को इंटीरियर से किसे आया, को इंटीरियर से 130 डिग्री आया एंड 130 को ये दोनों का जोड़ भी को इंटीरियर से कितना होता है 180 एंड 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये दोनों एंगल 130 ये आया, ये कितना हुआ 50। तो 130 और 50 को भी ऐड हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 180 आ गया। तो 180 आ गया इसका वैल्यू। और कौन सा प्रॉपर्टी लागू हुआ, को इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर प्रॉपर्टी है, किसमें है पैरेलल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स आर, को इंटीरियर एंगल्स आर क्या होता है सप्लीमेंट्री क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री ये छूट गया। तो सप्लीमेंट्री में भी हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री। तो इसीलिए को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो को इंटीरियर एंगल जो है आपका सप्लीमेंट्री होता है। सो two lines L and M. So two lines. So the lines L and M. The lines L and M R क्या हो जाएगा पैरेलल। क्या हो गया पैरेलल। तो ये आपका रीजन हो गया, मेन ये आपका रीजन हुआ और इस रीजन के आधार पर द लाइंस एंड एल एंड एम आर क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो इस तरह से साबित हुआ और ये अप्रूव्ड हुआ किससे को इंटीरियर से कि को इंटीरियर एंगल सा क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में हम लोग जानते हैं
सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री का जो रूल्स है वह पैरेलल लाइन को फॉलो करता है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के टू एंगल का मेजर 180 होता है। इधर भी अगर रहता तो इधर भी टू एंगल का मेजर 180 हो जाता। तो आज का क्लास एंड होता है। थैंक यू।